मूवी की शुरुआत में हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है जिसमें कि हमें बताया जाता है कि दानवों ने एक बार एक राज्य पर हमला किया था जिससे कि सारे इंसान बहुत ही परेशान हुए। और तभी आसमान से एक बहुत बड़ा विद्वान पैदा हुआ और उसने अपनी छड़ी से सारे दानवों को अपनी किताब के अंदर कैद कर लिया। जो अच्छे थे उनको अपने पास रखा और जो बुरे थे उनको दूसरे लोक में भेज दिया जहाँ पर कि वो जलकर राख हो जाते थे ताकि वो राक्षस दोबारा पैदा ना होने पाए। और जहाँ भी वो विद्वान गया वहाँ पर से सारे राक्षस डरकर भागने लगे। और फिर सीन चेंज होता और हमें दिखाया जाता है कि समंदर के अंदर एक राक्षस और एक जादूगर की लड़ाई हो रही होती है। और तब वो जादूगर अपने जादुई ब्रश से उस दानव को अपनी किताब के अंदर कैद कर लेता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो जादूगर बच्चों को एक कहानी सुना रहा होता है। और वो जादूगर बच्चों से बोलता है तुमको ये किताब खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। और तब बच्चे बोलते हैं हमारे पास तो पैसे है ही नहीं। और तब जादूगर बोलता है चलो निकलो यहाँ से, बिना पैसों के क्यों आ जाते हो, अगली बार आना तो पैसे लेकर आना। और जब वो बच्चे वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं तब उनको एक बोलने वाला पेड़ दिखता है जिससे कि वो बहुत ही डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि सेनापति और उसके सैनिक एक चोर को ढूंढ रहे होते हैं। और फिर जो बच्चे जादूगर से डर कर आए थे वो अपनी माँ को लेकर उस सिपाही के पास आते हैं। और फिर उसकी माएँ उस सिपाही को बोलती हैं कि पहाड़ के पास एक जादूगर है जो हमारे बच्चों को डरावनी कहानियाँ सुनाकर उनको डरा रहा है, जाओ उस जादूगर को पकड़ो। और तब वो सेनापति अपने एक सैनिक को बोलता है कि जाओ और उस जादूगर को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। और फिर सारे बच्चे, उनकी माँ और वो सिपाही उनके पास जाता है। और फिर उन बच्चों की माएँ उस जादूगर के घर के अंदर आती हैं। और तब उनकी माएँ बोलती है तुमने हमारे बच्चों को क्यों डराया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और तब वो जादूगर उनसे माफ़ी मांगता है और उनके ऊपर एक जादू कर देता है। और तब वो लोग सब कुछ भूल जाते हैं और एकदम से शांत हो जाते हैं। और फिर वो जादूगर अपनी कहानी की बुक्स उनको बेच देता है। और फिर वो सब लोग उसकी किताब लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वो सैनिक बोलता है कि तुम लोगों को तो न्याय चाहिए था, तो तुम लोग वापस क्यों जा रहे हो। लेकिन कोई कुछ भी नहीं सुनता और सब वहाँ से चले जाते हैं। और तब सिपाही जादूगर के घर के अंदर आता है। और फिर सिपाही जादूगर से बोलता है जो हमारे राज्य से चांदी के कड़े चोरी हुए थे क्या तुमने चुराया था, वो कड़े मुझे तुम्हारे घर के बाहर से मिले हैं। तब जादूगर बोलता है नहीं, मैंने कोई कड़े नहीं चुराए। और तब सिपाही बोलता है कि तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। और फिर जादूगर बोलता है पहले कुछ खा लो फिर हम तुम्हारे साथ ज़रूर जाएंगे। और फिर जादूगर बोलता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, तुमको चोर मिल जाएगा। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जादूगर उस सिपाही को बैठाकर अपने साथ कहीं लेकर जा रहा होता है। और तब वो सैनिक पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और तब जादूगर बोलता है तुम्ही ने तो कहा था तुमको चोर चाहिए। और तब सैनिक जब नीचे देखता है तो वो उड़ रहा होता है और ये देखकर वो बेहोश हो जाता है। और फिर जादूगर और वो सैनिक एक जगह पर आकर नीचे उतरते हैं। और तब वो दोनों एक घर के अंदर आते हैं। और तब वो जादूगर उस सिपाही की तीसरी आंख खोल देता है जिससे कि वो सभी दानवों को देख सके। तब सिपाही सारे दानवों को देखने लगता है। और तब हम देखते हैं एक दानव किसी से बात कर रहा होता है। और वो दानव अपने साथी से बोल रहा होता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो वो जादूगर आकर मुझे कैद कर लेगा अपनी किताब के अंदर। और तभी वो जादूगर वहाँ पर और जादूगर उसको अपनी बोतल में कैद कर लेता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जूही अपनी फ्रेंड के साथ एक घर के अंदर आती है और वहाँ पर एक आदिमानव जादूगरनी होती है। और वो धोखे से जूही की आत्मा को चुरा लेती है ताकि वो जादूगरनी हमेशा ही जवान रह सके। और फिर वो जादूगरनी उस लड़की को वहाँ से लेकर जा रही होती है। तब वहाँ पर कियोन आता है उस लड़की को बचाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर वो जादूगरनी भी आ जाती है। और तब कियोन उस जादूगरनी को बोलता है इस लड़की को जाने दो। और तब वो जादूगरनी बोलती है अच्छा अगर मैं इसको जाने दूंगी तो मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी, इसके बदले मुझे कोई और लड़की ला कर दो, तब मैं इसको छोड़ दूंगी। और तब कियोन बोलता है जिद मत करो। और तब जादूगरनी बोलती है कि मैं शैतान हूँ, अगर मैं इनकी आत्माओं को नहीं खाऊंगी तो मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी। और तब उन दोनों के बीच बहुत ज़ोरों से फाइटिंग शुरू हो जाती है। और तब कियोन उस जादूगरनी के ऊपर एक एक करके बहुत ज़्यादा हमले करता है, लेकिन वो जादूगरनी कियोन के हमलों से बचकर आगे आगे भाग रही होती है। और तभी कियोन अपनी पावर से उस जादूगरनी को कैद कर लेता है।
और जब कियोन उस जादूगरनी की शक्तियों को अपनी तरफ खींचने लगता है, तभी वो जादूगरनी कियोन को मारकर नीचे गिरा देती है और तब वो जादूगरनी वहाँ से भाग जाती है। और दूसरी तरफ जो जादूगर ने उस आदिमानव को अपनी बोतल में कैद किया था, वो भागने की कोशिश कर रहा होता है और तभी जादूगर जाग जाता है और उसको पकड़ लेता है। और तब जादूगर बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं सो रहा हूँ? मैं सब देख रहा हूँ। और तब जादूगर उसको बहुत परेशान करता है और तब वो आदिमानव बोलता है, मैं तुम्हारी गुलामी करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और तब वो जादूगर मान जाता है और वो बोलता है, ठीक है, आज के बाद तुम मेरे नौकर हो और आज से तुम मेरी हर बात मानोगे। और ये बोलकर वो उसको आज़ाद कर देता है। और तब वो बोतल से निकलकर जादूगर की मसाज करने लगता है और तभी वहाँ पर वो सिपाही आता है और बोलता है, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। और तब वो जादूगर बोलता है, नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। और तब वो सिपाही बोलता है, नहीं, मैं आपसे सब कुछ सीखकर बहुत अच्छा सिपाही बनूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जादूगरनी अपने घर पर आती है और अपनी बहन को उस लड़की की आत्मा देती है खाने के लिए, ताकि वो हमेशा जवान रह सके। और उस लड़की को वो जादूगरनी एक पेंटिंग में कैद कर देती है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस राज्य के राजा और उनकी पत्नी सिपाही के पास आते हैं और बोलते हैं, हमारी बेटी बहुत दिन से लापता है, उसको जल्द से जल्द ढूंढो। तब सेनापति बोलता है, मैं उसे ढूंढ कर जरूर लेकर आऊँगा। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जादूगर अपने घर पर होता है और उसके पकड़े हुए सारे दानव उसके साथ होते हैं और वो सब लोग वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर सिपाही आता है और बोलता है, हमारे महाराज की बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है, आप प्लीज़ उसको ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। और तब जादूगर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और तब वो सारे लोग उसकी बेटी को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जादूगर उस सैनिक के साथ एक कमरे में जाता है और वहाँ पर उसको एक सबूत मिलता है। और तब वो जादूगर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पता लगाता है कि उसकी बेटी कहाँ पर है। और जादूगर को ये पता चल जाता है कि वो लड़की कहाँ पर है। और तब सिपाही बोलता है जादूगर से कि चलो हम उसको ढूंढ कर लेकर आते हैं। और तब वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं लड़की को आज़ाद करवाने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कियोन एक जगह पर बैठकर खाना खा रहा होता है और तभी वहाँ पर वो जादूगरनी आती है शराब खरीदने के लिए। और कियोन उसको देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही जादूगरनी है जो लड़कियों की आत्माओं को खाकर जिंदा रहती है। और तब कियोन उसका पीछा करने लग जाता है और वो उसका पीछा करते करते उसके घर पर आ जाता है। और तब जादूगरनी कियोन के ऊपर हमला कर देती है और वो कियोन को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगती है। और तब उन दोनों के बीच में बहुत देर तक फाइटिंग होती है और फिर कियोन हारने लगता है और वो जादूगरनी कियोन को जान से मारने ही वाली होती, लेकिन तभी उसकी छोटी बहन उसको रोक लेती है कियोन को जान से मारने से। और तभी वहाँ पर जादूगर आ जाता है और वो जादूगर कियोन को जान से मरने से बचा लेता है। और तब वो जादूगरनी जादूगर को अपने साथ कांच के अंदर खींच ले जाती है। वो जादूगरनी जादूगर को कांच में कैद कर लेती है और बहुत ही मुश्किल से जादूगर कांच से बाहर आ पाता है। और तब जादूगर अपनी किताब खोलकर उस जादूगरनी को अपनी किताब में कैद कर लेता है। और फिर दूसरी तरफ जब कियोन को होश आता है तो वो जादूगर के घर पर होता है। और तब कियोन जादूगर से अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है। और तब वहाँ पर सिपाही आता है और वो बोलता है कि मैंने बहुत बड़ा राक्षस देखा है मंदिर के पास और वो एक औरत है। तब कियोन बोलता है, क्या मैं आप लोगों के साथ आ सकता हूँ उसको पकड़ने के लिए? और तब जादूगर बोलता है, ठीक है, चलो मेरे साथ। और आगे हम देखते हैं जादूगरनी की छोटी बहन वहाँ पर होती है और वहाँ पर कियोन आता है। कियोन जादूगरनी से बोलता है, तुम भी इंसान बन सकती हो। और तब वो जादूगरनी बोलती है, इंसान बनने का मेरा क्या फ़ायदा। और तब वो जादूगरनी जादूगर को देखती है और वो बोलती है, तुमने मेरी बहन को मारा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। और तब जादूगरनी जादूगर के ऊपर हमला करती है। तब जादूगर उस जादूगरनी को कैद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कियोन उसको ये सब करने से रोक देता है। और तब कियोन जादूगर से बोलता है, वो एक इंसान है, एक बुरी आत्मा ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, आप उस आत्मा को निकाल दीजिए और वो लड़की ठीक हो जाएगी। लेकिन जादूगर कियोन की बात नहीं मानता और वो उसको फिर से कैद करने की कोशिश करने लगता है। और जब कियोन जादूगर को रोक रहा होता है तभी मौका पाकर जादूगरनी जादूगर को कैद कर लेती है। लेकिन जादूगर अपने ब्रश को यूज करने ही वाला होता है जादूगरनी को पकड़ने के लिए। तभी कियोन आकर जादूगरनी को भाग जाने के लिए बोलता है। तब वो जादूगरनी वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद कियोन जादूगर से माफ़ी मांगता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि
राजा अपनी बेटी को ढूंढते हुए एक घर में आता है जहाँ पर उसकी बेटी एक पेंटिंग में कैद हो चुकी थी और वो बोलता है मेरी बेटी यहीं कहीं पर है, मुझे महसूस हो रहा है। और तब सिपाही बोलता है मेरे साथी ने उस जादूगरनी को पकड़ लिया है, कि बेटी ज़रूर बच जाएगी। तब राजा बोलता है जो मेरी बेटी की जान बचाएगा मैं उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। जादूगर सोच रहा होता है कि कियोन ने मुझको उस जादूगरनी को पकड़ने से क्यों। जादूगर कियोन के ऊपर एक जादू करता है ताकि वो उसकी बातों को जान सके। और तब जादूगर को पता चलता है कि कियोन पहले आदि मानव था और तब उस जादूगरनी ने उसको जिंदा करके एक इंसान बनाया। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उसने उसको भागने में मदद की। और तभी कियोन को होश आता है और जादूगर से मदद करने के लिए बोलता है। वो बोलता है प्लीज़ उसके अंदर से उस बुरी आत्मा को निकाल दीजिए और उसको एक अच्छा इंसान बना दीजिए, और इसके लिए आप जो चाहोगे मैं वो आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। और जादूगर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जादूगर बोलता है कि उसने मेरे साथ लड़ाई की है जिसकी वजह से वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी होगी। उसको फिर से ताकत पाने के लिए एक लड़की की आत्मा चाहिए होगी। और तब जादूगर सिपाही से बोलता है कि तुम एक पार्टी रखो और उसमें सभी लड़कियों को, तब वो जादूगरनी वहाँ पर ज़रूर आएगी किसी न किसी की आत्मा को पकड़ने के लिए, और तब हम उसको पकड़ लेंगे। और तब सिपाही और वो जादूगर वहाँ पर अपना भेष बदल कर आए और तभी वहाँ पर वो जादूगरनी भी आ जाती है और वो कियोन से मिलती है। और तब कियोन जादूगरनी से बोलता है कि तुम दोबारा इंसान बन जाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तब जादूगरनी कियोन से बोलती है क्या तुम मुझे वापस से उस जादूगर की किताब में कैद करवाना चाहते हो। और कियोन बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो जादूगरनी एक कमरे के अंदर आकर वहाँ पर एक लड़की की आत्मा को पकड़कर खा लेती है और तब उसके अंदर बहुत सारी ताकत आ जाती है। तब वो स्टेज के ऊपर आती है लेकिन जादूगर उसको देखकर पहचान जाता है। और तब सिपाही सबको बता देता है यहाँ पर कोई आदि मानव जादूगरनी आई है और इसीलिए सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी वो जादूगरनी अपने जादू से सबके ऊपर कब्जा करके अपना गुलाम बना लेती है। और तब वहाँ के सिपाही जादूगर के ऊपर हमला कर देते हैं। और तब वो जादूगर अपने जादू से सभी सिपाहियों को फिर से नॉर्मल कर देता है। और तब वो जादूगरनी बहुत कमज़ोर हो जाती है। और तब जादूगर जादूगरनी से बोलता है कि मेरी बात मान लो तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। तब जादूगर अपनी किताब निकालता है और उस जादूगरनी को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। और तभी वो जादूगरनी जादूगर के ऊपर हमला कर देती है। और तभी वो जादूगर उस जादूगरनी को कैद करके अपनी किताब के अंदर बंद कर देता है। और जब वो जादूगरनी कैद हो रही होती है तब उसके अंदर से जो चुराई हुई आत्माएं थी वो निकल जाती है, जिससे कि वो लड़कियां जो पेंटिंग में कैद थी वो उसमें से बाहर आ जाती है और वो जान उनकी बच जाती है। और वो लड़कियां बहुत खुश होती हैं, बोलती हैं हम तो आज़ाद हो गए। और फिर कियोन वहाँ पर आता है और जादूगर से बोलता है, वो जादूगर से बोलता है मेरी सीसोन कहाँ पर है, उसको तुमने क्यों कैद किया है, उसको वापस लेकर आओ। और तब वो सिपाही कियोन को पकड़ लेता है। और तब जादूगर अपना जादू चला के कियोन की सारी याददाश्त को मिटा देता है। और तब कियोन अपने प्यार को भूल जाता है। और तब कियोन वहाँ से चुपचाप चला जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं होता कि यहाँ पर क्या हुआ था। तब जादूगर सिपाही को बोलता है मुबारक हो, तुमने ये केस हल कर लिया। और आगे हम देखते वहाँ का राजा आकर सिपाही को धन्यवाद करता है कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सी जॉन जंगल के अंदर बैठा हुआ होता है, तभी उसकी धीरे धीरे सारी याददाश्त वापस आने लगती है। और तब कियोन वहाँ से सीधे जादूगर के घर पर आता है। और तब कियोन को सब कुछ याद आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे ये भी याद आ जाता है कि जादूगर ने उसके प्यार को अपनी किताब में कैद करके रखा हुआ है। और तभी जादूगर अपने घर पर आता है और तभी कियोन जादूगर के ऊपर हमला करके जादूगर को कैद कर देता है। और तब वो उसका ब्रश लेकर उसकी किताब को खोलता है और उस किताब की दुनिया में वो खुद भी चला जाता है जहाँ पर सीसोन को कैद किया था जादूगर ने। और वहाँ पर वो अपनी सीसोन को ढूंढने लगता है। और दूसरी तरफ सिपाही जादूगर के घर पर आता है और तब वो सिपाही जादूगर को छुड़ाता है। दूसरी तरफ कियोन अपनी प्यार को ढूंढ रहा होता है किताब की दुनिया के अंदर। तभी उसको कियोन नज़र आ जाती है और वो देखता है सीसोन को जंजीरों से बांधा गया होता है। तब वो उसके पास आकर बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको यहाँ से आज़ाद करा कर ले जाऊँगा।
और तभी कियोन को जंजीर से बांधकर लेकर जाया जाने लगता है सजा देने के लिए। और तभी वो जादूगर के ब्रश से अपने आप को आज़ाद करवा लेता है। और तभी कियोन देखता है जादूगर भी किताब की दुनिया में आ चुका है। और तब जादूगर कियोन को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरा ब्रश क्यों चुराया, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और तभी कियोन जादूगर के ऊपर हमला कर देता है। और तभी जादूगर और उसके साथी कियोन के हमले से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा ड्रैगन जादूगर के ऊपर हमला कर देता है। और तभी जादूगर को एक दरवाज़ा दिखता है जहाँ पर सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं, और अगर वहाँ पर कोई और जाएगा तो जलकर राख हो जाएगा। और तब जादूगर और उसके साथी उस दरवाजे की तरफ भागते हैं। और तभी जादूगर और कियोन के बीच बहुत देर तक फाइटिंग होती है। और तभी वहाँ पर सुजोन आती है जो कि मरने वाली होती है। तभी कियोन उसको पकड़ लेता है लेकिन उसको रोक नहीं पाता, वो मरने ही वाली होती है। तब कियोन जादूगर के ब्रश को छोड़ देता है और फिर वो एक दूसरे को पकड़ते हैं, दोनों आपस में किस करते हैं और दोनों ही जान से मारे जाते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जादूगर अपने घर पर वापस आ जाता है। तब वहाँ पर सिपाही आकर बोलता है, सिपाही जादूगर से बोलता है क्या वो दोनों जान से मारे गए। और तब जादूगर बोलता है नहीं, वो जान से नहीं मारे गए बल्कि वो अपनी दुनिया में खुश हैं। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।